नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं आपके लिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैंने क्या किया है, ये बीच में जो अपने 1-2 महीना गया मैं ये वीडियो बनाया नहीं। उस दौरान मैंने बहुत सारा स्टडी किया ऑप्शन के बारे में। फ्यूचर लॉन्ग कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने बहुत सारी स्टडी की और एक इंडिकेटर भी डेवलप किया और बिटेस्ट स्कैनर करके एक मैंने फिल्टर भी निकाला है। उस फिल्टर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सी जानकारी मैंने पहले भी दी थी और बहुत सारे लोगों ने वो मेरे से परचेस भी किया है। वैसा ही मैंने आज बैंक निफ्टी के ऊपर एक इंडिकेटर डेवलप किया है। उस इंडिकेटर के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट एक वीडियो होने वाला है। एक 15-20 मिनट का मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप लोग थोड़ा सा जानकारी ले ले इस वीडियो के दौरान। ये वीडियो को स्किप मत कीजिए और इसके बारे में अच्छे से जान के ले लीजिए। ये जो ट्रेडिंग व्यू का मैंने चार्ट ओपन किया है और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में मैंने बैंक निफ्टी का ये चार्ट लगा दिया है और इसका टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है 5 मिनट का। आप लोग 15 मिनट 20 मिनट कुछ भी रख सकते हो आपके हिसाब से। और इसमें मैंने एक इंडिकेटर डेवलप किया है, वो इंडिकेटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप जैसे ही ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाओगे और बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करोगे तो आप जब इंडिकेटर इसमें डालोगे तो हमारा जो इंडिकेटर है उसका नाम क्या है, टेक गेन करके आपको एक इंडिकेटर मिलेगा। यहाँ पे सर्च में जाओ और यहाँ पे जैसे ही आप लोग टेक गेन जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके नाम का मैंने इंडिकेटर बनाया है। ये देखो यहाँ पे जैसे ही आप टेक डालोगे तो टेक गेन 4 करके आएगा, फेवरेट में भी और माई स्क्रिप्ट में भी आएगा। तो ये फेवरेट में रखोगे तो इसको क्लिक करो, या तो माई स्क्रिप्ट में दिखेगा तो ये आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही ये क्लिक करोगे तो वो इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा जिसका नाम है लाइन लेवल विद द टारगेट एंड स्टॉप लॉस करके मैंने ये वो सब चीजें यहाँ पे दे दी। तो उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो ये जैसे ही यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो प्लॉट हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है। दिखेगा नहीं भाई साहब, क्योंकि इसमें मैंने थोड़े से सिग्नल जनरेट किए हैं और वो बैंक निफ्टी के ऊपर 2 सिग्नल मैंने प्लॉट किए हैं, एक सेलिंग के लिए और एक बाइंग के लिए। तो आप ऑप्शन में सपोज काम करते हो तो जो बाइंग वाला सिग्नल रहेगा उसमें आप लोग कॉल ले सकते हो और जो सेलिंग वाला सिग्नल मिलेगा वहां पे आप लोग पुट बाय कर सकते हो। और इसका जो टारगेट है, क्योंकि ये मैंने फ्यूचर के लिए बनाया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी आप इससे ले सकते हो और ऑप्शन भी ले सकते हो। लेकिन इसमें इसमें एक दिक्कत क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। इसमें स्टॉप लॉस कितने का रखना है हमें और टारगेट कितना लेना है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थोड़ा सा इसके जानकारी ले लेना आप लोग, अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। और ये इसका कोई प्रीमियम नहीं, कुछ नहीं, आप लोग सीधा इंडिकेटर में जाके वहां पे टेक गेन करके डाल दो या आपके चार्ट में प्लॉट हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें देखो, इसमें मैंने सपोज आपको यहाँ पे एंट्री मिल गई, यहाँ पे एक सिग्नल आ गया एंट्री का और ऐसा एरो आ जाएगा। आप अपने हिसाब से कोई भी एरो लगा सकते हो वहां पे। तो सपोज यहाँ पे एंट्री हमारी हो गई, तो एंट्री होने के बाद जो ये कैंडल है जहां पे हम लोग एंट्री ले लेते हैं, तो उसका सपोज ये लो है, तो लो से नीचे 120 पॉइंट, कितना 120 पॉइंट हमें क्या लेना है, स्टॉप लॉस लेना है। आप लोग सोचोगे सर ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो मेरे हिसाब से मैंने ये इंडिकेटर के हिसाब से लगाया। आप लोग कम भी ले सकते हो लेकिन वो हिट हो जाएगा ज्यादा करके, इसलिए मैंने 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है। क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से भी मैंने फ्यूचर के हिसाब से भी ये स्टॉप लॉस मेंटेन किया है और ऑप्शन के लिए भी यही स्टॉप लॉस ठीक है। क्योंकि सपोज ये फ्यूचर या स्पॉट में 120 का 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो हमारा ऑप्शन में कितना चला जाएगा, लगभग 60 पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। और इतना स्टॉप लॉस ठीक है। ओके, 25 का लॉट साइज है तो ये कुछ 1500 रुपए का हमारा क्या बन जाएगा, इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा 1500 रुपए का। तो 120 पॉइंट का मैंने बैंक निफ्टी के जो चार्ट है उसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। और ऊपर का जो हमारा पहला टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट, ये इससे डबल कर देना, ये 240 पॉइंट का मैंने क्या लगाया है, टारगेट लगाया है। तो ये इंडिकेटर वही बताएगा, 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंट्री दे देगा और ऊपर का टारगेट हमारा 240 रहेगा। और उसके ऊपर जैसे ही कैंडल बनना चालू हो जाएगा तो उसको आप लोग ट्रेल करते हुए लेके जाना, जितना भी वो जाता है। जब भी वो सेलिंग दे देगा वहां पे निकल जाओ, या तो बड़ा एक आपको स्पाइक मिलेगा ऊपर का, वहां पे निकल जाओ, वो आपके ऊपर है। लेकिन 240 पॉइंट तो आपको लेना ही लेना है। जिस दिन साइडवेज मार्केट रहेगा, सपोज साइडवेज मार्केट रहेगा तो उसमें 1-2 बार ये सिग्नल जनरेट हो जाएंगे, उस दिन हमारा पैसा नहीं बनेगा, थोड़ा पैसा बनेगा। या तो हम लोग बड़ा टारगेट लेने के लिए बैठेंगे तो
कभी हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। तो इसका जो एक्यूरेसी है, हमने बैक टेस्टिंग किया तो 80% इसका एक्यूरेसी आ जाता है। चलो 20% हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए, पर 80% हमारे क्या हो जाएंगे, टारगेट हिट हो जाएंगे। और 80% का मतलब क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। 20% जो स्टॉप लॉस होगा उसमें हमारे कितने पॉइंट जाने वाले हैं, 120 के हिसाब से। यानी कि आप लोग 10 ट्रेड डालते हो, महीने भर में आपको 10 सिग्नल मिले, 10 ट्रेड डालते हो तो आपका कितना नुकसान हो जाएगा, 1200 पॉइंट का आपका नुकसान है। परंतु उसके बाद 80% आपका क्या है, टारगेट हिट हो जाएगा। 80% यानी कि 8 ट्रेड जो हमारे है वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और एक में हमें कितना पॉइंट मिलने वाला है, 240। तो सॉरी इधर, हाँ कुछ मेरा गलती हो गया है, सॉरी, एक बार मैं बताता हूं। सपोज हम लोग 10 ट्रेड कर रहे हैं, 10 ट्रेड में से हम लोग कितने हारने वाले हैं, 20%, यानी कि 2 ट्रेड हमारे क्या हो जाएंगे, स्टॉप लॉस में चले जाएंगे। यानी कि हमारा नुकसान कितना हो जाएगा, 120 के हिसाब से 240 पॉइंट का हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और 8 ट्रेड हमारे जो है वो प्रॉफिटेबल में आ जाएंगे। तो यानी कि एक का हम कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, 240 पॉइंट का। तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, बराबर। तो लगभग ये कितना कितना पॉइंट हमें मिलने वाला है, 240 इंटू 8 ट्रेड, यानी कि 1920 पॉइंट। 1920 पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा, बराबर। प्रॉफिट मिल जाएगा 1920 पॉइंट, और 240 पॉइंट हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये इसका एक प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। जैसे ये इंडिकेटर आप लोग प्लॉट करोगे तो ये देखो, ये छोटे छोटे एरो आपको दिखाई देते होंगे, ये छोटे छोटे एरो आपको दिखाई देते होंगे। ये एरो आपको बाइंग और सेलिंग का सिग्नल दे देंगे। ओके, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पज के लिए मैंने बनाया है। आप लोग खाली इसके बैक टेस्टिंग करो और आप इसके हिसाब से काम करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हो जाएगा। वो आपके हिसाब से आप देख लेना, बराबर। तो ये पहले देखो, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ से आपको अच्छा सा दिखेगा। तो ये देखो, ये ऊपर एक एरो बनाया है, ये ऊपर जैसे एरो बनेगा तो ये हमें क्या बोल रहा है, ये मार्केट नीचे जाने वाला है। तो आप लोग यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करो। तो हम लोग यहाँ पे सपोज एंट्री ले लेते तो यहां तक हमें कितना पॉइंट मिल जाता, 215 पॉइंट का हमें मुनाफा मिला था, बराबर। हमारा तो स्टॉप लॉस ऊपर है 120 पॉइंट और नीचे 240, तो 215 पॉइंट भी हमें मिल गए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है। तो यहाँ पे हमें कितना मिला, 214-15 पॉइंट हमें यहाँ पे मिला था। बाद में ये देखो, ये ब्लू वाला एरो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे। जैसे ही यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे तो नीचे हमारा जो स्टॉप लॉस है 120 पॉइंट का, और ऊपर हमारा कितना है, 240 पॉइंट। तो ये देखो, यहां तक हमारे 240 पॉइंट हो गए, यहां तक हमारे कितने हो गए, 240। ये 5 मिनट का कैंडल है, 240 पॉइंट हो गए, उसके ऊपर भी मार्केट निकल रहा है। तो आप लोग ट्रेल करते हुए लेके जाओ। और टॉप तक हमारा कितना पॉइंट मिला, 700, कितना मिला है, 790 के आसपास हमें पॉइंट मिला है। तो ये 2 एंट्री हमारा बना था कल और परसों के दिन में। एक शॉर्ट सेलिंग का मिला जिसमें हमें 215 पॉइंट मिले, और ये बाइंग का एक सिग्नल मिला। यहाँ पे क्या मिला हमें, ये बाइंग का सिग्नल है, और ये हमारा क्या है, शॉर्ट सेलिंग का सिग्नल है। तो इसमें हमें आराम से मिल गए कितने पॉइंट, 700-800 पॉइंट का हमें ये रैली मिला। ओके, तो आज क्या हो गया, आज का तारीख है हमारा 21 जुलाई 2023 के दिन हम लोग ये इंडिकेटर के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो आज देखो, ये सुबह से मार्केट नीचे गिरा, लेकिन हमें इसने कोई सेल सिग्नल नहीं दिया या बाय सिग्नल नहीं दिया। दोपहर के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर उठा, फिर भी उसने कुछ सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है ऐसा वो बताता है। और फिर वापस नीचे आ गया और थोड़ा सा ऊपर बढ़ा। यहाँ पे देखो, एक एरो बन गया ऊपर, और वहां से 2-3 कैंडल ऊपर निकली है, लेकिन ये एरो के ऊपर हमें उसने क्या सिग्नल दिया है, यहाँ पे क्या सिग्नल दिया है उसने, कि यहाँ से आप लोग क्या करो, इसको शॉर्ट सेल कर दीजिए, 240 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे प्लॉट किया 240। तो ये हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने शॉर्ट सेलिंग का सिग्नल दिया है। और आज फ्राइडे है, तो आज हम लोगों ने ऑलरेडी ये पोजीशन लिया है, 46,100 का हमने पुट खरीदी किया है, और ये पुट हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। ये ऊपर 120 पॉइंट चला जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 60 पॉइंट का, क्योंकि फ्यूचर में 120 पॉइंट वो बढ़ेगा तो 60 पॉइंट हमारा ऑप्शन में चला जाएगा। और जैसे ही ये नीचे आना चालू हो जाएगा तो हमारा ये टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो ही जाएगा, बराबर। तो ये जैसे ही सिग्नल दे देगा उस हिसाब से हमें काम करना है। अभी पीछे भी हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करते हैं।
ओके, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, मैं उसको वो कैंडल को ही मार्क कर देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखो एक सिग्नल मिला है हमें बाइंग का। यहाँ पे हम लोग सपोज ये कैंडल के ऊपर बाय करते तो हमें कितना पॉइंट मिला था यहाँ पे, लगभग आप देखो 1140-45 पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है। तो ये एक एंट्री बहुत अच्छा मिला था बाइंग का। ओके, पीछे जाते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या मिला है, ये यहाँ पे भी मैं मार्क करता हूं। जिस दिन साइडवेज रहेगा उस दिन हमें थोड़ा सा नुकसान भी हो जाएगा, लेकिन वो हम लोग मैनेज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कैंडल ने हमें क्या दिया था, सेलिंग सिग्नल, और सेलिंग हम लोग वहां पे सेल करते तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें कितना पॉइंट मिला था, 310 पॉइंट। 310 पॉइंट का हमें यहाँ पे रैली मिला था, निगेटिव रैली, बराबर। उसके बाद देखो यहाँ पे उसने बाइंग दिया है, बाइंग दिया और मार्केट बहुत नीचे आ गया है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ये देखो ये कैंडल, यहाँ पे उसने बाइंग दिया था, यहाँ पे हम लोग बाइंग करते तो यहाँ तक कितना गया था, ये 90 पॉइंट तो ऑलमोस्ट गया था। बाद में वो नीचे आना चालू हो गया। जो होशियार बंदा है वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकला होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 पॉइंट ऊपर गया था और बाद में नीचे आ गया, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं भी निकला तो चलो यहाँ पे हमारा लॉस हो गया। हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस एक 60 पॉइंट का, यानी कि 120 पॉइंट का हमारा यहाँ पे चलो स्टॉप लॉस लग गया। जो भी रहेगा इंडिकेटर बताएगा, उस हिसाब से हम लोग करने वाले। तो यहाँ पे हमारा तो क्या हो गया, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, चलेगा, कुछ नहीं, आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे इसने शॉर्ट सेलिंग दिया था, ये कैंडल के ऊपर देखिए आप लोग, ये सिग्नल ऊपर दिया है उसने, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर लेते। तो यहाँ तक उसने 268 पॉइंट हमें क्या दिया, प्रॉफिट दे दिया। यहाँ पे देखो ये कैंडल ने बाइंग दिया था, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस खाया है, तो ये 2 बार हमारा स्टॉप लॉस हुआ है ऑलमोस्ट। ये 2 बार हमारा क्या हो गया है, स्टॉप लॉस हो गया है, ये ध्यान में रखना। और ये पहले, उससे पहले देखो, उससे पहले हमें क्या दिया है उसने, शॉर्ट सेलिंग दिया है। यहाँ पे शॉर्ट सेल करते तो हमें 200 पॉइंट का मुनाफा मिलता, और उससे इससे भी आगे देखो यहाँ पे उसने बाइंग दिया है, वो कैंडल को भी मैं मार्क करता हूँ, ये उसने बाइंग दिया था। देखते 60 पॉइंट, सपोज वो नीचे 120 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस खाया है उसने ऑलरेडी, तो एक स्टॉप लॉस, तो 3 स्टॉप लॉस हो गए अभी तक। कितने स्टॉप लॉस हो गए, 3, और कितना विनिंग है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, हमें शॉर्ट सेलिंग का सिग्नल दिया है। ये कैंडल के ऊपर देखोगे तो इसने क्या किया है, शॉर्ट सेलिंग का हमें सिग्नल दिया है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करते तो इधर तक हमें कितना पॉइंट मिला था, 164, और रुक जाते बराबर इधर तक, फिर भी उतना ही पॉइंट हमें मिला था, और ये दिन खत्म भी हुआ था। तो चलो 164 पॉइंट भी बहुत हो गया। यहाँ पे देखो ये कैंडल के ऊपर देखो उसने क्या दिया है, हमें बाइंग का सिग्नल दिया है ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर लेते तो हमें कितना पॉइंट मिला है, 174 पॉइंट यहाँ पे भी मिला है। यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग में भी मिला है। ये देखो ये कैंडल से हम लोग शॉर्ट सेल करते तो यहाँ तक ऑलरेडी हमें वो 131 पॉइंट दे चुका है। यहाँ पे देखो इतना बड़ा स्पाइक है, और अभी भी एंट्री मिला है क्या, नहीं मिला है। क्यों, क्योंकि उसने बहुत बड़ा एंट्री दिया है। ये देखोगे तो आप लोग पागल हो जाओगे, इतना बड़ा एंट्री दिया है उसने। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, एंट्री कहाँ पे हमें मिला है, इसलिए उसने कौन सा सिग्नल हमें दिया नहीं है, वो एक ही सिग्नल हमें उसने दिया था। ये देखो ये कैंडल के ऊपर देखो आप, यहाँ पे उसने क्या दिया है, बाइंग का सिग्नल दिया है, और ये लगभग 1, 2, 3 और 4 दिन कंटिन्यू मार्केट ऊपर चला गया है। देखो, और दूसरा सिग्नल आप देखोगे तो इसमें मिला ही नहीं है। एक सिग्नल बाइंग का यहाँ पे इस कैंडल पे उसने दिया, और देखो हमें कितना रिटर्न मिला है, वो भी हम लोग थोड़ा सा काउंट करते हैं। तो यहाँ तक आप देखोगे स्विंग हाई तक, तो हमें कितना पॉइंट मिला है, ऑलमोस्ट 1650 पॉइंट मिला है 3-4 दिन में।
तो ये जितना बैक टेस्टिंग करोगे उतना ये आपको एक्यूरेसी दे देगा। 3 हमारे स्टॉप लॉस हो चुके हैं, तो लगभग हमारा कितना पॉइंट गया है स्टॉप लॉस का, मैंने बोला था आपको 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस है फ्यूचर के ऊपर, तो 3 स्टॉप लॉस हो गए हैं। 360 इंटू 25 हमारा नुकसान हो गया है 9000 का। लेकिन ये 1650 रुपए का एक ही एंट्री हमें मिला था। कितना? 1650 का एक ही एंट्री मिला है, तो 41,250 रुपए तो एक ही एंट्री का हमें मिला है। और ये पहले वाले जो हमने ऑलरेडी लिए हैं, ये लिए हैं छोटे मोटे, ये तो मैं आपको नहीं अभी बताऊंगा क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये शॉर्ट सेलिंग के कितने मिले हैं, बाइंग के मिले हैं। ये एक एंट्री देखो 1150 पॉइंट का उसमें मिला है। ये एक एंट्री देखो 200 का मिला है। ये ऊपर का एक 700-800 पॉइंट का मिला है। तो ये जो मैंने इंडिकेटर बनाया है, ये इंडिकेटर के अंदर क्या डाला है वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये इंडिकेटर आप यूज करोगे तो आपको ये जो एरो आ रहे हैं, ये एरो आपको बता देंगे कि कहां पे बैंक निफ्टी को हमें शॉर्ट करना है और कहां पे हमें बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना है। वो ये इंडिकेटर ही आपको बता देगा। तो आप लोग इसका जितना ज्यादा बैक टेस्टिंग करोगे उतना ये इंडिकेटर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने खाली एक आपको हिंट दे दी है। आप लोग ट्रेडिंग व्यू का चार्ट निकालो और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप इंडिकेटर में जाके क्या आपको डालना है, टेक गेन। फिर वापस मैं दिखाता हूं, यहाँ पे जाके आपको क्या डालना है, टेक गेन करके आप लोग जैसे ही डालोगे तो टेक गेन 4 करके हमारा इंडिकेटर है। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है टेक गेन डबल है। तो उसमें से मैंने क्या किया, टेक गेन 4 कर दिया है और ये इंडिकेटर का नाम वहां पे दे दिया है। तो ये इंडिकेटर वहां पे आपको मिलेगा, वो मैंने पब्लिश भी किया है। आप लोग यहाँ वहां पे जाके उसको प्लॉट करिए और उसके ऊपर जाके आप लोगों को बैक टेस्टिंग करनी है। पहले पेपर ट्रेडिंग करो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तो और आपको एक्यूरेसी भी अच्छी आ जाएगी। बाद में आप लोग एक एक्चुअल ट्रेड कर सकते हो। ओके, थोड़ा थोड़ा एक एक लॉट लेके भी आप लोग काम कर सकते हो। तो ये मैंने ऑप्शन बैंक निफ्टी के ऊपर, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर बैंक निफ्टी के ऊपर कोई इंडिकेटर रहेगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो कौन सा भी इंडिकेटर आपको 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता और 100% कोई भी स्टॉक हमें रिटर्न भी नहीं दे सकता, लेकिन ये मैंने इंडिकेटर बनाने की कोशिश की है और जिसमें आप मैंने जो बैक टेस्टिंग किया और 2-4 ट्रेड भी लेके देखे, तो इसमें 80 to 20% का हमारा रेशो निकलता है। यानी कि 80% हमारा ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल में आ जाता है और 20% हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और जो स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है वो खाली 120 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस लेते हैं और जो टारगेट मिलता है वो बहुत बड़ा टारगेट मिल जाता है, जिसमें हमारा पहला जो टारगेट मिलता है वो 240 पॉइंट का यानी कि डबल पॉइंट का हमें मिलता है। और ऊपर और ट्रेलिंग करते हुए लेके जाओगे तो बहुत बड़ा आपको मुनाफा भी हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर आप आराम से देखिए और इसका बैक टेस्टिंग कीजिए, एक दो महीना इसका पेपर ट्रेडिंग कीजिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसके ऊपर एक्चुअल में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये बात एक हो गई, मैंने जो इंडिकेटर डेवलप किया है उसके बारे में। फिर वापस बोलता हूँ, इंडिकेटर का नाम है टेक गेन 4। आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जाके बैंक निफ्टी डालिए और 5 मिनट का कैंडल बनाइए और इंडिकेटर आप लोग वहां पे प्लॉट कर दीजिए। ओके, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बताने वाला, जो BTST स्कैनर हम लोगों ने बनाया है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा इसमें 5 मिनट की और करेंगे। तो आप लोग ये वीडियो स्किप मत कीजिए और बंद मत कीजिए, आपको उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो क्या किया है, एक BTST स्कैनर यानी कि फिल्टर हमारे पास रहेगा तभी तो लोग आराम से स्टॉक चूज कर सकते हो, निकाल सकते हैं। और हमारे पास फिल्टर ही नहीं है तो हम लोग मैन्युअली जाके वो स्टॉक ढूंढते हैं, कहाँ पे वो स्टॉक मिलेंगे, कहाँ पे ब्रेकआउट आता है 5 मिनट में, कहाँ पे आता है वॉल्यूम ब्रेकआउट कहाँ पे है, और बहुत सारी एक कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती है हमारे सामने। तो मैंने ये रेडीमेड डाटा बनाया है आपके लिए और ये एक चार्टिंग करके हमारा जो साइट है उसके ऊपर जाके मैंने ये वो प्लेटफॉर्म यूज किया है और वहां पे जाके मैंने अपना कुछ स्टडी है, वो स्टडी के हिसाब से मैंने ये सब फिल्टर बनाए हैं। तो इसमें देखो, ये सबसे मेरा अच्छा चलने वाला जो फिल्टर है वो BTST स्कैनर। यहाँ पे देखो 1 नंबर के ऊपर मैंने ये लिखा है BTST स्कैनर। BTST का नाम ही है बाय टुडे सेल टुमारो। तो इसमें देखो आज इंटेलेक्ट करके एक स्टॉक आया था एंडिंग में, वो इंटेलेक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी इसका 630 का कॉल लेके, कुछ 11 रुपए का कॉल है वो लेके गए हैं हम लोग ऑलरेडी। इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है और जिन जिन लोगों ने मेरे से ये परचेस किया है वो लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो गया है, क्योंकि ये जब प्रॉफिट देता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। उसका थोड़ा सा मैं आज बैक टेस्टिंग भी आपको दिखाऊंगा तो आप लोग बहुत खुश हो जाओगे। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे देखो लास्ट वीक हाई ब्रेकआउट,
ये इक्विटी जब खरीदोगे तो इक्विटी के लिए ये स्टॉक सब बना है, इक्विटी के लिए 2-3 मैंने फिल्टर इसमें लगाए हैं। ये है लास्ट वीक हाई ब्रेकआउट और वॉल्यूम ब्रेकआउट एक बहुत अच्छा चलता है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा ये क्या काम करते हैं, लेकिन ये बीटीएसटी स्कैनर जो है ये बीटीएसटी के लिए है। आज इसका ऑप्शन खरीदो और कल जाके उसको बेच दो, या तो आज फ्यूचर ले लो कल जाके इसको बेच दो। ओके, ये ऑप्शन ट्रेडिंग, ये इंट्राडे के लिए खाली कॉल बाइंग के लिए ये है, पुट इसमें लेना हमें नहीं है, ये खाली कॉल बाइंग के लिए है। तो ये यहाँ पे देखो पहला आया था मैकडॉल, दूसरा आया था एम्फासिस, तो ये दोनों स्टॉक हम लोगों ने आज उठाए थे। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूं। मेरे जो स्टूडेंट लोग हैं बहुत सारे और इधर बैठ के ट्रेडिंग भी करते हैं, उनको मैंने ये आज ऑलरेडी दिया था। ये 980 का कॉल हम लोगों ने लिया था, कितना 980। जब ये यहाँ पे आ गया और रिवर्स हो गया और जैसे उसने 990 का लेवल क्रॉस किया मैकडॉल ने, वैसे ही मैंने क्या बोला 980 का कॉल मैंने दिया था। जो कॉल हमें मिला था कुछ 25 रुपए में मिला था, हम लोगों ने 25 में खरीदा और 34 रुपए का मैंने फाइनल टारगेट दिया था उन लोगों को कि 34 रुपए भी हो जाएगा तो यहां से हमें निकलना है, क्योंकि इसका जो लॉट साइज है वो कुछ 700 का लॉट साइज है। तो 25 रुपए में खरीदेंगे और 34-35 में निकलेंगे तो 10 पॉइंट आराम से हमारे अकाउंट पे आ जाएंगे, यानी कि हमारा 7,000 रुपए का प्रॉफिट बन जाएगा। पर वो वहां से भी जैसे ऊपर निकलना चालू हो गया, हम लोगों ने उसको होल्ड किया था और लगभग वो 62 के ऊपर भी चला गया था। लेकिन हमने क्या किया, ये लास्ट वाला जो हमारा टारगेट था, ये 60 रुपए का टारगेट था, फाइनल टारगेट, इसको अचीव किया और वहां से वो लोगों को मैंने एग्जिट करवाया। तो ये 60 रुपए माइनस 25 रुपए का बात करोगे तो 35 रुपए का हमारा ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे ये 60 रुपए पे हमने बुक किया था और 25 में इसको परचेस किया था, तो 35 रुपए मिला इंटू 700 का, तो 24,500 का प्रॉफिट इसमें लिया। कितना 24,500 का प्रॉफिट एक ही स्टॉक के ऊपर, और वो भी इंट्राडे के लिए। ये स्टॉक हमें कहां पे फिल्टर हुआ था, मैं वापस बोलता हूं, ये हमारा जो स्कैनर है जो हमने फिल्टर बनाया है, ये फिल्टर में ऑप्शन लॉन्ग फॉर इंट्राडे के लिए ये आया था मैकडॉल। और दूसरा क्या, दूसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे है एम्फासिस। तो एम्फासिस का भी हम लोगों ने एक कॉल लिया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखो एम्फासिस का भी हम लोगों ने लिया था, एम्फासिस, सॉरी ये तो कॉल का है चार्ट, और ये एम्फासिस का फ्यूचर का चार्ट, सॉरी, ये एम्फासिस का फ्यूचर का चार्ट है और यहाँ पे एम्फासिस का मैं कॉल लगाता हूं। तो जैसे इसने ये वॉल्यूम का जो लाइन था रेड वाला, ये जैसे ही क्रॉस किया था तो मैंने यहाँ पे 2240 का कॉल लेने के लिए बोला। कितना 2240 का कॉल लिया था, ये ऊपर दिखाई देता होगा 2240 का कॉल। मैं 2200 का भी बोलने वाला था, लेकिन ये क्या है, ये कैंडल बनी, ब्रेकआउट दिया, ये दूसरा कैंडल बना, तब तक ये 2240 आ गया था। ये आपको यहाँ पे दिखाई भी देता होगा, यहाँ से वो कितना आया था 2240, सॉरी 2240 आया था, और यहाँ पे मैंने बोला था कि ये 2240 में खरीदो। तो 2240 का ये कॉल लिया था। ये कॉल हमें कितने पे मिला था, ये कुछ 58 के आसपास हम लोगों की खरीदारी हो गई थी। कितनी 58 रुपीज। और इसका पहला टारगेट मैंने यहाँ पे देखो मार्क किया है 85, और फाइनल टारगेट मेरा था 131, और ये ऑलमोस्ट यहां तक आ गया था 120 के आसपास। तो हम लोगों ने क्या किया, ये पहला टारगेट अचीव किया, ये पहला टारगेट हम लोगों ने बुक किया था। तो ये कुछ 85 माइनस ये हम लोगों ने लिया था 58 में 27 पॉइंट मिले थे। और इसका भी मैं आप लोगों को लॉट साइज बताता हूं, ये इसका लॉट साइज कुछ 300 सवा 300 का कुछ लॉट साइज, 275 का लॉट साइज है। तो इसमें टोटल प्रॉफिट आया था कुछ 7,425 रुपए का। और बाद में मैंने क्या किया, उन लोगों को क्या बोला था, जैसे ये ऊपर गया और यहाँ पे डोजी बना और नीचे आ गया, यहाँ पे वापस हम लोगों ने 86 में बाइंग किया, ये रिटेस्टिंग हो गया था। तो यही लेवल पे
वापस इसको रिटेस्टिंग किया, वैसे ही 86 में इसको वापस उठाया और 120 में निकाल दिया। 130 का टारगेट रखा था, पर ये रेड कैंडल बन गई, हम लोग निकल गए 120 पे। तो ये 120 और माइनस 86 में लिया था, तो 34 पॉइंट वो भी मिले, और 275 का इसका लॉट साइज है 9350, और वो पहले वाले आए थे 7425 कुछ। तो ऐसा 16,700 रुपए का प्रॉफिट इसमें भी हो गया है। तो ये दोनों स्टॉक में हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट आज बुक किया, मैकडोल में और एम्फासिस। ये क्यों किया वापस मैं बोलता हूं, क्योंकि ये स्कैनर में आ गए। स्कैनर में जैसे आ गए हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया और इसमें से हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। दूसरा मैंने एक वॉल्यूम ब्रेकआउट के ऊपर दिया था, वो भी आप लोगों को दिखाता हूं। वो हमारा था इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट का चार्ट देखोगे, इंडिया मार्ट में भी हम लोगों ने कॉल लिया था, वो भी मैं दिखाता हूं आप लोगों को। तो इंडिया मार्ट में हमने 3100 का कॉल लिया था। कितने का? 3100 का कॉल लिया था यहाँ पे। जैसे ही ये कैंडल ऊपर निकलना चालू हो गई, ये देखो यहां से 3-4 कैंडल बनी, और यहाँ पे जैसे इसने क्रॉस किया, हम लोगों ने 3100 का कॉल लिया था, और वो कॉल मैं यहाँ पे लगाता हूं। इंफोसिस किधर गया? ये इंफोसिस का 105 रुपए क्लोजिंग हो गया है, बहुत बढ़िया रिटर्न इसने भी दिया है। इसका कुछ 300 का लॉट साइज है, ठीक है। यहाँ पे आ गया है इंफोसिस 105, और ये यहाँ पे चार्ट, ओके ठीक है। तो ये देखो 105 रुपए क्लोज हो गया, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिया था। ये जैसे ही यहाँ पे सुपर ट्रेड ने ग्रीन दिया, बराबर, जैसे ऊपर निकला हम लोगों ने लिया था। ये कुछ 44-45 में खरीदा था, पहला टारगेट हमने 85 लगाया, और दूसरा, अरे ये तो इंफोसिस का है, वो पहला वाला इंडिया मार्ट का, सॉरी हाँ गलत हो गया था, इंडिया मार्ट का। ये तो मैंने बताया, इंडिया मार्ट हम लोगों ने लिया था, ओके। ये इंडिया मार्ट 300 का लॉट साइज था, ये जबरदस्त रिटर्न दिया। ये 60 रुपए में खरीदा, 105 में पहला टारगेट हिट हुआ, वहां पे निकले नहीं, नीचे भी आ गया था 2 बार और वापस चला गया। 140-47 का मेरा टारगेट था, 45 में कुछ हम लोगों ने इसको 44 में इसको हम लोगों ने निकाल दिया, तो इसमें भी बड़ा प्रॉफिट आ गया। तो आज मोटा मोटा हम लोगों ने कहां पे काम किया था? मैकडोल के ऊपर कॉल लिया था, उसमें अच्छा प्रॉफिट मिला 24-25 हजार। इंडिया मार्ट में, सॉरी इंफोसिस में 17,000 मिले, इंडिया मार्ट में भी हमें कुछ 17-18 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ। और कोटक का हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया है, और इंटेलेक्ट कैरी फॉरवर्ड किया है। तो कोटक बैंक हम लोगों ने ऑलरेडी खरीदी है। कोटक बैंक का कॉल ही दिखाता हूँ डायरेक्ट आप लोगों को। वो 40 रुपए में खरीदा, वहां पे क्लोज हो गया है। ये लास्ट इवनिंग में हम लोगों ने लिया है 50 रुपए का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 63। ये 50 का पहला टारगेट, दूसरा 63 का टारगेट है, और 40 रुपए पे हम लोग बाय करके लेके गए हैं। और इंटेलेक्ट का कॉल लिया है 11 रुपए का, वो बीटीएसटी है हमारा, बीटीएसटी स्कैनर पे ऑलरेडी आया है। तो इंटेलेक्ट यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो इसको हम लोगों ने बीटीएसटी के तौर पे रखा है। इसका कॉल लिया है हम लोगों ने 630 का कॉल 11 रुपए पे, वो कल हम लोग निकालने वाले। तो ये स्कैनर के ऊपर भी आप लोग काम करोगे तो बहुत अच्छा आपको पैसा मिलेगा। इसमें इक्विटी के कुछ स्कैनर है, कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए है, और फ्यूचर लॉन्ग करोगे तो फ्यूचर के लिए भी है, और ऑप्शन लॉन्ग करोगे तो ऑप्शन के लिए भी ये काम करता है। तो ये फिल्टर भी हमारा यहाँ पे है। ये फिल्टर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग हमें कॉल कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, और जैसे ही कॉल करोगे तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है अंदर की, वो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। वो वीडियो और उसका प्रेजेंटेशन और इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ओके, और पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश यानी कि आपके लिए, खाली लोगों के लिए नहीं। जो भी इसका पेडिंग कॉस्ट है कुछ 2999, 3000 का, वो आप पे कर दीजिए। वो क्या, एक कॉल डालोगे तो एक कॉल में आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। इसका भी एक्यूरेसी जबरदस्त एक्यूरेसी है। आज तक हम लोग, ये 3 महीना हो गया कंटिन्यू इसके ऊपर काम करते हैं। और जो मैंने आपको बोला है, ये बैंक निफ्टी का जो इंडिकेटर, ये आप टेक गेन 4 करके डालिए और ये आपके यहाँ आ जाएगा। और आप, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको यूज कीजिए, अच्छे से पेपर ट्रेडिंग कीजिए। आपको जैसे ही अच्छा रिजल्ट दे देगा, बाद में आप लोगों को एक्चुअल ट्रेडिंग करना है। तो बस ये वीडियो मैं यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। ये दो
बहुत बड़ी बातें थी आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इंडिकेटर बनाए हैं, लेकिन हम लोगों ने भी ये डेवलप किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हम लोग तो अभी इसके ऊपर एकदम परमानेंटली इसके ऊपर ही काम करते हैं, बैंक निफ्टी को लेके फ्यूचर बाय करते हैं और ऑप्शन भी बाय करते हैं। तो आप लोग भी इसकी जानकारी ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और बाद में इसके ऊपर काम कर सकते हो। और जिसको भी वो फिल्टर चाहिए, फिल्टर के लिए मैं आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। वो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वो उसका नंबर मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। डबल 92348636 8। ओके, ये नंबर मेरा है। ये नंबर के ऊपर आप लोग कॉल कीजिए या तो व्हाट्सएप कर दीजिए। और आपको सपोज वो स्कैनर चाहिए, वो फिल्टर चाहिए, आपको रेडीमेड डाटा चाहिए, तो आप लोग इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिए। और ये इंडिकेटर के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए आप लोगों को, इसके अंदर क्या है, तो उसके लिए भी आप लोग इसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ये वीडियो देखा और समझ के ले लिया, इसके लिए धन्यवाद। और आगे जाके कुछ चीजें मैं निकाल सकूंगा और मेरी स्टडी और भी चालू है इसके ऊपर। बहुत सारी चीजें लोग बोल रहे हैं कि सर ये बैंक निफ्टी के ऊपर तो बना लिया, अभी निफ्टी के ऊपर और फाइनेंस निफ्टी और क्रूड ऑयल के ऊपर और बहुत सारे स्टॉक है उसके ऊपर भी मैं कुछ इंडिकेटर बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। अभी मेरा एक मोमेंटम इंडिकेटर का काम चालू है, उसका भी कोडिंग चालू है। वो जैसे ही मेरे हाथ में आ गया और अच्छे से वो रिजल्ट दे देगा तो उसके बारे में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।